उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व की एक और अग्नि परीक्षा आ गई है। एक और अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि 2022 चुनाव के बाद कांग्रेस ने इसी उम्मीद के साथ करण माहरा को अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया कि ये दोनों ही पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, नई लीडरशिप खड़ी होगी। अब उसका का पूरा रिजल्ट बागेश्वर में देखने को मिलेगा। बागेश्वर में पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, पार्टी कामयाबी हासिल करती है या हालात पहले जैसे रहते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई इन दिनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने की नहीं बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की है। ये स्थितियां किसी से छिपी नहीं है। अब बागेश्वर में जब उपचुनाव हो रहा है तो कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि वो यहां से सकारात्मक नतीजा कैसे दे, क्योंकि बागेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि कांग्रेस यहां 2002 में आखिरी बार जीती थी जब राम प्रसाद टमटा यहां से विधायक कांग्रेस के चुने गए थे। 2007 से लेकर 2022 तक लगातार चंदन रामदास जीतते रहे। चंदन रामदास ने 2022 में भी कांग्रेस के रंजीत दास को 12,000 से ज्यादा वोट से हराया था। तो ये एक स्थितियां हैं और बताती हैं कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां कितनी होंगी। इसके बाद अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड याद करते हैं उपचुनाव का, तो यहां 2014 के बाद कांग्रेस कोई भी उपचुनाव नहीं जीती है। 2014 में लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। धारचूला से हरीश रावत जीते और डोईवाला से हीरा सिंह बिष्ट जीते, जबकि सोमेश्वर सीट से रेखा आर्या जीती, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब सवाल यह है कि बागेश्वर उपचुनाव में कैसे कांग्रेस जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने बाहर वालों से निपटने से ज्यादा यानी बीजेपी से निपटने से ज्यादा अपनों से निपटने की चुनौती है। कांग्रेस में अगर आप उसके बाद 2017 के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड उपचुनाव का देखते हैं तो चाहे पिथौरागढ़ का उपचुनाव रहा हो, चाहे थराली का रहा हो, चाहे सल्ट का रहा हो, यहाँ पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। सल्ट में तो बहुत गंभीर भीतरघात के भी लगे थे, उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव जब हुआ, उसके बाद धामी के लिए चंपावत सीट पर उपचुनाव हुआ था, तब वहां 90% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। उस दरमियान ये कहा गया कि कांग्रेस का नेतृत्व तो नया नया है, यानी करण माहरा नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो उन पर अभी इतनी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया। अब करण माहरा का असली कौशल क्या है, करण माहरा कितना संगठन को मजबूत कर पाए हैं, 1 साल के दौरान कितना वो पार्टी को आगे बढ़ा पाए हैं, उसका नतीजा बागेश्वर उपचुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि हरिद्वार का जो पंचायत का चुनाव था, वहां भी कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी। तो अब नतीजे क्या होंगे यहां से, क्योंकि सकारात्मक संदेश 2024 के लिए अगर देना है तो जीत जरूरी होगी। हालांकि यह भी जरूर कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का ही उपचुनाव होता है, लेकिन अगर पार्टियां चाहे, रणनीति अगर मजबूत हो तो सत्ता पक्ष को मात भी दी जा सकती है। और जब कांग्रेस कहती है कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, तो उस माहौल का कैसे उपयोग करेगी, ये करण माहरा के कौशल पर निर्भर करेगा, यशपाल आर्य की रणनीति पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि पार्टी यानी कांग्रेस यहां एकजुट होकर लड़ती है या फिर हर बार की तरह इनकी गुटबाजी इन्हें ले डूबती है।